नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत शर्मा एक बार फिर हाजिर हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का सब्जेक्ट हमारा है कंप्यूटर। हरियाणा पुलिस, एचएसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम हो, सभी में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर के बारे में बहुत ही आसान तरीके से हम पूरा जो चैप्टर है बड़े आसान तरीके से एक एक छोटा छोटा उदाहरण लेके समझेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आप जो टॉपिक है, अपना टॉपिक का नाम है कंप्यूटर की मेमोरी। देखिए, हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम देने जा रहे बच्चे उनको बता देता हूँ मैं, मेमोरी, नेटवर्किंग, इंटरनेट और बेसिक कंप्यूटर, बस इन 4-5 टॉपिक में से ही आना आपका मेन। मेमोरी में से 3-4 क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखने के बाद 3-4 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल श्योर हो जाएंगे हरियाणा पुलिस में। इसके अलावा एचएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें सभी में ही लगभग 2-4 क्वेश्चन तो इसके आते हैं कंप्यूटर के। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अच्छा लगे टॉपिक तो आगे शेयर करते रहिए ताकि और बच्चों की भी हेल्प होती रहे और हमें ऊर्जा मिलती रहे, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, एक कमेंट्स का लोभ मत किया करो, चाहे अच्छा लगे बेकार लगे, जो भी रहा हो अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दिया करो। तो टॉपिक शुरू करेंगे। पूरा टॉपिक लंबा बन सकता है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा पूरा टॉपिक, कंप्यूटर की मेमोरी। देखिए, मेमोरी याददाश्त, आपको पता है अपना जो ब्रेन, इसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन भाई सीपीयू को बोलते हैं, ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू हो गया। अब उसके अंदर यानी कि सीपीयू का जो कैबिनेट है उसके अंदर जो होते हैं भाई आपका मदरबोर्ड, उस मदरबोर्ड के अंदर ही कुछ इस तरह के पार्ट्स होते हैं जिसमें इसकी कंप्यूटर की मेमोरी फीड होती है जाके। अब कंप्यूटर की मेमोरी को एक एक अलग अलग तरीके से समझते चलेंगे हम। जब पूरा पार्ट उसका हो जाएगा उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे फिर। तो सबसे पहले मैं मेमोरी के बारे में बताता हूँ, मेमोरी कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर में। देखिए, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक और एक्सटर्नल यानी कि द्वितीय मेमोरी बोलते हैं इसको। एक्सटर्नल मेमोरी अथवा सेकेंडरी मेमोरी और ये प्राइमरी मेमोरी, भाई 2 प्रकार की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से यंत्र शामिल होते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहला है रोम, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है भाई। रैम प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है भाई। कैश प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है भाई। ये सारे के सारे प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी अथवा एक्सटर्नल मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी होती है? हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में आती है भाई। हार्ड डिस्क हो गया, डिस्क वर्ड जो मैग्नेट से बनता है हमेशा, ये सारे इसी में आएंगे। फ्लॉपी डिस्क इसी में आएगी भाई, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, अन्य कोई भी मैग्नेटिक चिप वगैरह है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे, एक्सटर्नल मेमोरी में आएंगे। ये मेमोरी, इस मेमोरी में फ़र्क क्या है? देखिए, सबसे पहले एक एक पॉइंट करेंगे हम, उसके बाद समझ में आएगा आपका। तो ये कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी होती है, इसके बगैर कंप्यूटर आगे रन कर ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। ये बैकअप मेमोरी होती है। बैकअप मेमोरी यानी कि जो डाटा फीड करते हैं हम सारा इसके अंदर फीड होता रहता है। तो सबसे पहले हम करेंगे रोम के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले केवल उदाहरण देख रहे हैं, उसके बाद एक एक को डेफिनेशन, एक एक को एक्सप्लेन करते चलेंगे हम। सबसे पहले रोम के बारे में देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी में रोम के बारे में, रोम इनबिल्ट मेमोरी होती है। इनबिल्ट क्या होता है? इनबिल्ट वो चीज़ जो कंपनी ने एक बार बना के छोड़ दी कि इसको इस तरह से काम करना, वैसे काम करेगी वो। तो रोम एक प्रकार की इनबिल्ट मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में जब रोम आपका समझ में आ जाएगा, पूरा रोम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर नोट करूंगा मैं सारे क्वेश्चन रोम के बारे में। पहले इसको समझा देता हूँ। रोम इनबिल्ट मेमोरी होती है, इसकी फुल फॉर्म हो गई रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इस कंपनी एक बार कोई भी डाटा फीड करके छोड़ देती है, वो कंप्यूटर में उसी तरह से काम करेगा। उदाहरण के लिए
मानो कोई भी चीज़, जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में हमने लगा के छोड़ दिया कि इसको 20 बार घूमना है, उसके अंदर रोम फिट होती है। कंप्यूटर का सॉरी अपना टीवी का जो रिमोट होता है उसमें रोम फिट होती है। यानी कि कोई भी ऐसा पार्ट जिसके अंदर एक बार कोई चीज़ फिट लगा के कंपनी छोड़ देती है कि इस तरह से रहना, आपको उसी तरह से काम करेगी। ये एक हिसाब से नॉन वैलेटाइल मेमोरी है। नॉन वैलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी है। वैलेटाइल होता भाई बदल जाना, बदलती नहीं कभी भी, बिल्कुल स्थायी मेमोरी है ये। रोम एक स्थायी मेमोरी है। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं आपके, जब भूमिका पूरी अच्छी तरह से टॉपिक के अनुसार पढ़ोगे। देखो वन लाइनर के बजाय आप टॉपिक के अनुसार पढ़ोगे, अच्छे से समझ में आएगा पॉइंट। नॉन वैलेटाइल मेमोरी है, रीडेबल मेमोरी इसका भाई फुल फॉर्म हो गया। और एक हिसाब से कभी भी बदलती नहीं। मान के चलो अपने बाइक है, बाइक के अंदर भाई हमने गाड़ी है, बाइक है, उसके स्टैंड लगा दिया, स्टैंड लगाते उसके ऊपर घड़ी होती है, उसमें एक सिग्नल आ जाता है रेड का, ये उसके अंदर फीड होता है। रिमोट हो गया, रिमोट के अंदर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इसको प्रेस करेंगे हम 3 ही दबेगा। ये चाहिए 8 का बटन उठा के इसके अंदर लगा दो, उसके बाद भी दबाओगे तो 3 ही दबेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने फीड कर रखा है, ये कभी भी बदल नहीं सकती है, स्थायी मेमोरी है। तो ये रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है। कंप्यूटर को अपना स्टार्ट करना है, उसके बाद कंप्यूटर को जहाँ तक ये स्टार्ट करने तक का जो काम करती है रोम करती है, उसके बाद आगे का काम एक्स्ट्रा और जो मेमोरी होती है वो करती है। इसके भी कुछ उदाहरण है, अलग से भाग है। जैसे पहले मैंने बता दिया कि ये कभी भी बदल नहीं सकती, तो देखा कि भाई ये बदल नहीं सकती, तो इस तरह से गलत हो जाएगा। यदि कुछ चीज़ बदलना चाहे, एक बार जैसे कोई चीज़ बन गई और उसको बदलना चाहे हमें, तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा? तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, अब इंजीनियरों ने क्या किया, इसके 2-3 भाग बनाए अलग अलग। जैसे परोम, परोम किसका उदाहरण है? रोम का ही है। ई परोम, ये भी रोम का ही उदाहरण है। डबल ई परोम क्या चीज़ होती है भाई? ये देखिए, मैंने बताया कि कोई भी चीज़ रोम में डाल दी एक बार, वो कभी बदल नहीं सकती। उसको देखते हुए ये बनाया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये वो होता है जो एक बार एक बार डाल दी, बदल नहीं सकती बिल्कुल भी भाई। उसके बाद सोचा कि इस तरह तो गलत हो जाएगा बदलना, यदि फिर तो पार्ट खत्म हो गया। तो बदलने के लिए उन्होंने इसमें कुछ मॉडिफाई किया, ई प्रोम डाला। ई प्रोम, रोम का एक भाग क्या बना? ई प्रोम। इरेजेबल यानी कि बदला जा सके, उस यंत्र को निकालेंगे हम सीपीयू से और उसमें अल्ट्रावायलेट किरणों से उस चीज़ को हम बदल सकते हैं। लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट कार्य था ये भी बड़ा ही डिफिकल्ट कार्य था। उसके बाद उसको फिर मॉडिफाई किया वैज्ञानिकों ने और ई प्रोम बना दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसके जरिए हम उस चीज़ को बदल सकते हैं। तो ये जिसके अंदर फीड होती है, तो उसमें उसको दोबारा से एक बार निकाल के और उसमें कुछ चेंजमेंट कंपनी को करना होता है तो किया जा सकता है। तो ये इसके उदाहरण है किसके? रोम के। तो रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। ये कभी बदल नहीं सकती, स्थायी मेमोरी होती है। बदलना चाहे तो डबल ई प्रोम लगा हुआ तो कंपनी उसको निकाल के उसमें कुछ चेंजमेंट कर सकती है। बाकी आपके यदि सीपीयू में या किसी भी यंत्र में लगा हुआ है रोम, तो वो आप कभी भी उसको बदल नहीं सकते। यह है रोम के उदाहरण भाई। नेक्स्ट जो पॉइंट अपना वो है रैम। प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण ये भी रैम। कंप्यूटर को रन करवाने के लिए सीपीयू को जो भी प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर हमें उसको रन करवाने के लिए रैम का प्रयोग होता है। यानी कि कोई भी चीज़ हम जब उसमें डाटा फीड करते हैं हम, वो कौन करेगा? उसको रैम में जाएगा वो। लेकिन ये क्या है कि वैलेटाइल मेमोरी है भाई। वैलेटाइल यानी कि ये खत्म हो जाती है, लाइट चली गई, इसमें जो भी डाटा हो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो ये एक वैलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है रैम। और रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होगी इसकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ध्यान रखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी
नॉन वैलेटाइल मेमोरी रोम और वैलेटाइल मेमोरी रैम। अब इसमें आपको कंफ्यूज हो, सर हम उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसा कर लियो, थोड़ा सा इसका ध्यान यूं कर लियो, रोम है, रैम है, इसका जो है आर इसमें भी है, इसमें भी है, एम इसमें भी, इसमें भी, बीच वाला देख लियो थोड़ा सा। ये जो है ना इसको उल्टा कर दियो, ए को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, वी। वी मतलब वैलेटाइल, वैलेटाइल मतलब बदल सकता है, तो ये ध्यान रखें, बदल सकता है तो कौन सा, रैम। इस तरह याद रख सकते हो आप रोम और रैम को। अब रैम के भी भाई दो पार्ट होते हैं। रैम का हम कोई भी डाटा फीड करते हैं, कोई भी चीज उसके अंदर जाती है, यदि उसको बचाए रखना तो क्या करना पड़ेगा, हम फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव करेंगे तो रैम में नहीं रहती, वो किस में चली जाती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क वगैरह, फ्लॉपी डिस्क, SD ड्राइव, ये सब है, SSD ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो इस तरह से रैम के अंदर हम प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, लेकिन रैम के अंदर प्रोग्राम को हम सेव नहीं कर सकते कभी भी। CPU का मदरबोर्ड खोल के आपको लास्ट में दिखाऊं, ये रैम है, ये रोम है, इसको अच्छे से पहले एक बार समझ लो भाई। अब इसके भी दो भाग होते हैं रैम के, जैसे रोम के होते हैं, इसी तरह से रोम के 3 बताए थे मैंने। रैम के हो गए भाई, एक हो गया SD रैम और एक हो गया DD रैम। स्टैटिक्स रैम, SR, और ये हो गया डायनेमिक रैम। स्टैटिक्स रैम, डायनेमिक रैम, हम जो भी प्रोग्राम वगैरह, जो भी फाइल वगैरह बनाते हैं वो सारा का सारा डायनेमिक रैम में जाता है, तो इसके अंदर जाता है। तो इसका क्या यूज हुआ जी, स्टैटिक्स रैम का। इसका मतलब है कि कोई भी हम उसके अंदर फीड करते हैं, उसको एक बार फीड करके छोड़ दिया ना तो यूं का यूं रखेगा। ये स्टैटिक्स जो रैम होता है ये यूं का यूं रखता है, जबकि डायनेमिक रैम में खत्म हो जाती है वो चीज, यूं का यूं रखता है ये। तो उदाहरण बताएं तो जैसे भाई कंप्यूटर में टाइम सेट करते हैं, कैलेंडर सेट करते हैं, तारीख वगैरह सेट करते हैं, सारा का सारा स्टैटिक्स मेमोरी में रहता है उसके अंदर। डायनेमिक मेमोरी में और सारा काम कर तो डायनेमिक मेमोरी में जाता है, खत्म हो जाता है। तो जी फिर इसको क्यों रोम के अंदर ही फीड कर देते हैं। ऐसा रोम के अंदर फीड कैसा होता है, टाइम मान के चलो एक बार टाइम फीड करके दे दिया, हमें टाइम को 10 मिनट आगे करना है, इसी का अलग अलग टाइम बैच ऑफिस में अलग अलग काम होता है, तो टाइम अलग करना है, तो उसमें चेंज तो फिर हम कंपनी के पास जाना पड़ता, वो चेंज कर सकती थी उसमें। लेकिन यहाँ पे हम खुद चेंज कर सकते। तो दो प्रकार के रैम होते हैं, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स रैम में मैंने बता दिया वो है मेन जो अपने रन होते हैं प्रोग्राम, वो डायनेमिक रैम में होते हैं। तो ये हो गए रैम के प्रमुख उदाहरण। उसके बाद जो है वो तीसरा प्राइमरी मेमोरी का तीसरा जो मेमोरी बताई थी मैंने, वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये क्या होती है कैश मेमोरी जी, इसका क्या काम होता है। रोम का कंप्यूटर को चालू करना, रैम का उसमें जो भी प्रोग्राम होता है उसमें रन करना, और इसका काम ये CPU के बहुत ही नज़दीक होती है अपने सबसे। इसका जो मेन काम होता है फास्ट, यानी कि कोई भी प्रोग्राम हो तो उसको तेज गति देना। एक हिसाब से हम कोई भी, ये बहुत ही छोटी होती है, कुछ MB में होती है बस, लेकिन ये बहुत ही तेज गति से काम करती है। मेन रूप से इसका पर्पज होता है, जैसे कोई भी चीज़ हम बार बार सर्च करते रहते हैं कंप्यूटर में, अब वो सर्च करते रहते हैं कंप्यूटर में कोई भी चीज़, उसको वो बार बार जाएगी रैम में, उसके बाद वहाँ पे लोडिंग करेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। कैश मेमोरी फीड होने के बाद क्या होता है कि उस चीज़ को भांप लेता है। जैसे हमने बार बार किया भाई जीमेल लॉगिन करना, हमें एक दिन में 4 बार किया, फिर 5 बार किया, 6 बार किया हमने जीमेल, 2-4 बार करने के बाद ये जो कैश मेमोरी होती है भाप लेती है कि अगला जो यूजर होता है उसको क्या चीज़ चाहिए। तो जैसे हम जी डालेंगे मेल आगे आप आगे वर्ड आने शुरू हो जाएंगे ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये उस चीज़ को दोबारा से फास्ट, यानी कि आगे ज़्यादातर ना बढ़ना पड़े, रैम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए, तो कैश जो मेमोरी होती है ये उस चीज़ को, यूजर की चीज़ को भाप लेता है कि क्या करना चाह रहा है ये, और उसको जल्दी से लॉगिन करने के लिए, जल्दी से उस चीज़ में घुसने के लिए और आगे आती है। यानी कि इसमें छोटा सा होता है लेकिन जल्दी से तरीके से, यानी कि फास्ट तरीके से काम करने के लिए यूज की जाती है कौन सी, कैश मेमोरी।
तो ये हो गया अपनी भाई प्राइमरी मेमोरी की उदाहरण रोम, रैम और कैश मेमोरी। अब हम करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में इनसे जो डाटा स्टोरेज होता है ज़्यादा होता है। तो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण हो गया भाई आपका रोम, रैम और कैश मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हम देखते हैं अब हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में HDD, इसका सही होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी कि एक हिसाब से इस तरह का बना होता है एक पोर्ट सा, वो उसके अंदर एक कैसेट इस तरह से होती है, इसके साथ है ऐसे ड्राइव करने वाला, इसको चलाने वाला होता है। हार्ड ये पूरा पार्ट हो गया। डिस्क यानी कि वो कैसेट टाइप की सी होती है, और ड्राइव ये घुमाता है उसको, ये ड्राइव HDD बनेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हमें इसका और इसका यूज सीखते हैं एक बार कि सेकेंडरी मेमोरी में जो भी कंप्यूटर में हम फीड करते हैं डाटा को, कोई भी हमने फीड किया, अब हमने फीड किया 2x2, ये फीड तो कौन सा कर रहा है भाई, प्राइमरी मेमोरी का रैम में जा रहा है। ये चीज लाइट चलेगी, ये चीज सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, वैलेटाइल नॉन वैलेटाइल मेमोरी है। ये अस्थायी मेमोरी है, सॉरी वैलेटाइल स्थायी मेमोरी नहीं है, ये अस्थायी मेमोरी है। इसमें चीजें लाइट जाने के बाद खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस चीज को हम 2x2 को यूं का यूं रखना चाहते हैं, तो ये कहां चली जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी में कहां पे, HDD में, यहां जाएगी, ये सेव हो जाएंगी। एक हिसाब से हम कोई भी चीज इसके अंदर फीड करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक रूम है और ये हमारा ऑफिस है, इसके सामने हमने मेज डाल रखी है। अब हम फाइल लेके आनी है, हमें अपना एक सही तरीके से उदाहरण समझते हैं। फाइल लेके आनी, ये चीज क्या है, जो हमारा रूम है जिसके अंदर हमने फाइल रैक वगैरह लगे, बहुत सारी फाइलें भर रखी है भाई। अब ये है हमारा HDD और ये क्या है हमारी, ये हमारी रैम है, जो मेज है ना ये। अब यहां से फाइल लेके आनी है, फाइल जो लेके आनी है वो यहां से उठ के यहां पे आएंगी, तब तो काम होगा। और रैम जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा फाइलें हम इस ऑफिस से ले आ सकते हैं। यानी कि इस हार्ड डिस्क में से जो हमारी फाइलें सेव है वो ले आ सकते हैं, इसके अंदर इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये एक हिसाब से रैम है, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा इसके अंदर आएगी, उतनी ज़्यादा तेज स्पीड से काम कर सकते हैं हम। तो समझ गए होंगे, प्राइमरी मेमोरी रैम और ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर हम डाटा को क्या कर सकते हैं, सेव करते हैं। ये डाटा को रन करवाने के काम आता है भाई, जो रैम होती है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा HDD के अलावा एक आता है SSD। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें हमें बताया कि कैसेट सी होती है, उसको घुमाते रहता है, एक ड्राइव करते रहता है, हार्ड होता है। लेकिन एक बात ध्यान दी, इस कैसेट में यदि जरा सी भी क्रैक आ गया तो ये हमारा जो भी डाटा था सारा का सारा खत्म हो जाता है। और SSD का यूज आजकल होने लगा है, लेकिन ये सस्ती है और ये महंगी है। SSD क्या होता है, इसमें इसी तरह से होता है, लेकिन इसके अंदर चिप लगी होती है, चिप लगी होती है। ये जल्दी से क्या नहीं होता, टूटता नहीं है भाई। ये गिर गया तो, और ये गिरते ही क्रैक हो जाए तो ये अंदर की जो भी सारा मटेरियल है उसका सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो ये सेकेंडरी पार्ट के उदाहरण है SSD, HDD, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। रोम, रैम और कैश ये प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। इनके आप यूज समझ गए होंगे कि किसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। मैं एक बार CPU ला के आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसे किसका यूज होता है। अब हम CPU का मैं पार्ट आपको सामने रख के उसके बारे में पूरा एक एक ढंग से दिखाऊंगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई कैश मेमोरी, रैम और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव क्या काम हो गया। फिर एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं समझा देता हूँ। जैसे भाई हम किसी भी कढ़ाई में कोई भी सब्जी बना लेते हैं, ठीक है, सब्जी बन गई कढ़ाई में, उसके बाद हमें प्लेट में लेके आना, उसको किसका यूज करेंगे हम, किसी भी चम्मच का। तो वो जो चम्मच है वो क्या यूज है, एक हिसाब से कैश मेमोरी का काम करती है। सीधा डालेंगे, बिखर सकती है, और कोई सिस्टम है, फटाफट लिया, जल्दी से काम किया, ये भाप जाती है, इसमें से इसमें डालना है इसको। कैश मेमोरी का काम यही है कि जो जिसमें डाटा सेव है, जैसे ये हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कढ़ाई है हमारी, एक हिसाब से इसमें से जो बड़ा पतीला, इसमें से सब्जी उठानी है और किस में डालनी है भाई,
रन यानी कि खाने का काम कौन करेगा, खिलाने का काम कौन करेगा, ये प्लेट करेगी, और ये बीचौलिए का काम करती है इसमें से उठा के इसमें फटाफट। तो ये एक हिसाब से कैसे, ये रैम है और ये HDD। मैं आपको अब CPU के माध्यम से समझाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर है, ये जो है ये अपनी रैम है, ये जो है ये रैम है, और ये इसके अंदर जो इनबिल्ट मेमोरी रोम इनबिल्ट वो हो गया, जिसमें एक बार कंपनी ने फीड करके छोड़ दिया उसी हिसाब से चलेगी इनबिल्ट। ज़्यादातर हमारी जो मशीन है उनमें इसी रोम का प्रयोग होता है, ज़्यादातर जो भी है एक बार करके छोड़ दी उसी हिसाब चलेंगी। और ये जो है प्रोसेसर, ये अलग से हम करेंगे। प्रोसेसर जो होता है यानी कि एक हिसाब से प्रोसेस करने का, प्रोसेसर का जो काम होता है, कोई भी चीज़ रैम के अंदर आई उसके ऊपर प्रोसेस ये करेगा। मेन CPU का पार्ट ये होता है प्रोसेस करने वाला प्रोसेसर। प्रोसेसर भी 2-3 प्रकार के होते हैं भाई, जैसे प्रोसेसर इस टाइप का होता है, उसके अंदर कुछ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ऐसे 2 भागों में। तो इसको 2 भागों में जो होता है प्रोसेसर के अंदर, उसको हम ड्यूल कोर बोलते हैं। कोर वर्ड दे दिया। ये उसके बाद 4 भागों में आ गया, 4 भागों में क्वाड कोर, उसके बाद 8 भागों में आ गया क्वेट्टा कोर। अब ये मल्टी कोर में आने लग जाएगा धीरे धीरे। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पिन होती है ना, छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर होते हैं, वो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा हम कोई भी चीज़ जैसे खोल लिया हमने मोबाइल में, भाई व्हाट्सएप भी खोल लिया, फेसबुक भी खोल लिया, एक साइड से हम गाना सुन रहे हैं, इस हिसाब से ये चीज़ प्रोसेस करती है वो। ये जितने ज़्यादा बड़े होंगे, जितने ज़्यादा होंगे ये, उसी हिसाब से वो जल्दी ज़्यादा रन करेंगे। अब कोई मोबाइल हम लेके आते हैं, उसमें जो हमारी अंदर इंटरनल मेमोरी होगी 128 GB की, उसके अंदर हम 2 GB की रैम डालेंगे, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर उसके ऊपर है ज़्यादा है भाई। तो मोबाइल कंपनियाँ हो या कंप्यूटर, उसी हिसाब से इंजीनियर उसमें फिट करते हैं, ताकि जो अपनी इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी दोनों का मैच हो सही हिसाब से, उस हिसाब से फिट की जाती है, ताकि ये रन करवाने में कोई भी इसको परेशानी ना हो रैम को। तो जैसे 128 में हम 6 GB डालते हैं ज़्यादातर, ताकि उसको रन करवाने में हैंग ना हो मोबाइल वगैरह। तो इस तरह से इसमें देखिए फैन लगा होता है इसके ऊपर। ये ग्राफिकल GPU यानी कि ग्राफिकल प्रोसेस जो यूनिट होती है, ग्राफिक का प्रयोग क्यों किया जाता है इसमें, किसी भी चित्र को रंगीन बनाने के लिए उसमें ग्राफिक्स यूनिट का प्रयोग किया जाता है भाई। तो ग्राफिक्स यूनिट, ये प्रोसेसर, इसकी इनके ऊपर देखो ये फैन लगा हुआ है, फैन, ताकि ये हीट ना हो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा हीट होने से फिर ये तापमान, इसमें टेम्परेचर सही रूप से होना चाहिए। पावर सप्लाई हो गया इसका, ये रैम हो गया इसका, और ये सारे पोर्ट है जिनके अंदर से HDD है और हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके अंदर से ये सारे अंदर जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, मदरबोर्ड है, और इनके अंदर ये रोम, रैम, प्रोसेसर वगैरह, ग्राफिक्स यूनिट, ये सब इसके अंदर फीड होती है भाई ये। और उसके बाद यहाँ से सारा रन होने के बाद डाटा चले जाता है कि इनमें से होगा तो HDD में और HDD में, हार्ड डिस्क ड्राइव में सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी प्राइमरी मेमोरी होगी। कुछ यूनिट आ जाती हैं जैसे इकाई मापने से संबंधित प्रश्न बहुत बार आता है, एक प्रश्न तो लगभग आ जाता है। जैसे भाई हम किलोग्राम वगैरह वजन को मापने के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह से मेमोरी को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा। मेमोरी को मापने के लिए सबसे जो छोटी इकाई होती है मेमोरी की, वो क्या होती है भाई, बिट सबसे छोटी इकाई होती है। अब इसको बढ़ाते हुए चलेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 4 जो बिट हो जाती है भाई, 4 बिट होने के बाद उसका क्या बन जाता है, एक निब्बल बन जाता है। 4 बिट होने के बाद एक है निब्बल। 8 बिट्स जो होती है भाई, 8 बिट्स में क्या बन जाएगा, 1 बाइट बन जाएगा भाई, 1 बाइट। अब यहां से बाइट से 1024 यूं याद रखना है, यानी कि 1024 बाइट्स में, और क्या बनेंगे भाई, 1 किलोबाइट यानी कि KB। शायद आप यहाँ से शुरुआत की होगी आपने पढ़ने की, ज़्यादातर जो मोबाइल वगैरह हम देखते हैं KB से स्टार्ट होता है ज़्यादातर। अब KB से 1024 जो KB है, इसमें बन जाएगा 1 मेगाबाइट भाई, यानी कि MB भाई, मेगाबाइट।
1024 MB में क्या बन जाएगा भाई, 1 गीगाबाइट यानी कि जिब्बी, गीगाबाइट। 1024 जिब्बी में भाई यानी कि गीगाबाइट क्या बन जाएगा, 1 टीबी यानी कि टेराबाइट भाई, टेराबाइट, टेराबाइट। 1024 टीबी यानी कि टेराबाइट में क्या बन जाएगा, 1 पीबी यानी कि भाई पेटाबाइट। 1024 पीबी, ज़्यादातर टिब्बी तक ही पूछा जाता, बस ये और बता देता हूँ मैं, उस बन जाएगा 1 इब्बी यानी कि एटाबाइट भाई, एटाबाइट। तो ये जो मेन है, ये मेमोरी की आपकी यूनिट्स होती है भाई, मापने की मेमोरी की यूनिट, कितने में क्या बनता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बिट्स सबसे छोटी इकाई होती है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद 4 बिट्स में एक निब्बल, 8 बिट्स में एक बाइट, उसके बाद फिर 1024 की सीरीज शुरू हो जाती है। केबी, एमबी, जिब्बी, टिब्बी, पिब्बी और इब्बी, ये ध्यान रखना आपको। ये यूनिट्स होती है भाई मेमोरी की। यूनिट होने के बाद अब हम करते हैं, जो हमारा कोई भी पार्ट होता जाता है उसके पीछे अब जो मेन पर्सन बनते हैं उसके लास्ट में समझाने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब हम जो पहला प्राइमरी मेमोरी क्या था वो सबसे पहले समझाया, अब उसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। सबसे पहले सीपीयू से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, किसका, सीपीयू से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है प्राइमरी मेमोरी के, यानी कि रोम, रैम और कैश मेमोरी का। भाई जो सेकेंडरी होगी वो तो उससे कनेक्ट होके एक्सटर्नल लग सकती है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह ये। तो सीपीयू से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी अथवा सेमीकंडक्टर ये जो यूज होते हैं उसके अंदर, तो इस प्रकार की मेमोरी भी कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है भाई। आईसी का चिप, आईसी का प्रयोग होता है, इंटीग्रेटेड जो चिप होती है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी में किया जाता है। इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है भाई उसका यूज प्राइमरी मेमोरी में होता है, जो अंदर छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं वो। इसके अलावा ये पूछ लीजिए जो सिलिकॉन, सिलिकॉन अपनी सिलिकॉन घाटी भारत की कौन सी कही जाती है, बेंगलुरु कही जाती है। वैसे सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है भाई। तो ये जो है यहाँ पे जो धातु यूज होती है वह कंप्यूटर में होती है ज़्यादातर। इसका जो श्रेय जाता है, इसका जनक कहा जाता है JS किल्वी को। सिलिकॉन का श्रेय किसको जाता है भाई, जनक बोला जाता है, वो JS किल्वी को बोला जाता है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ, जो वर्ड लेंथ यूज करते हैं हम 8, 16, 32, 64 बिट की होती है भाई। वर्ड जो लेंथ होती है वो इतने बिट की होती है। सबसे पहले हम डालेंगे किस में जाएगा, वो रैम में रन वो करेगा। और इसके साथ साथ ये है कि वर्ड लेंथ ज्यादा होने पर डाटा ट्रांसफर की गति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये भी ध्यान रखना आपको, वर्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी डाटा जो ट्रांसफर होता है, डाटा 1 2 3 4 5 जो भी कुछ है हम डालते हैं, कोई चित्र होगा वो भी डाटा एक हिसाब से, वो सारे के सारे क्या होगी, गति बढ़ जाएगी उसकी। एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम नैनो सेकंड में मापा जाता है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम क्षमता यानी कि स्टोरेज की क्षमता कम है उसमें। हार्ड डिस्क वगैरह सेकेंडरी मेमोरी की ज़्यादा है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी डाटा सेव होता है। लेकिन जो यूज करने की क्षमता देखो 2 प्रकार की होगी, प्राइमरी मेमोरी होगी तो कंप्यूटर मेमोरी होगी, और सेकेंडरी मेमोरी जो वो क्या है, यूजर मेमोरी। वो यूजर के लिए कोई चीज़ हम डाटा कर ली वो हमारे लिए सेव हो गया। और ये जो प्राइमरी में रैम, रोम और कैश, ये कंप्यूटर को चालू करने में, कंप्यूटर गति बढ़ाने में इनमें प्रयोग होता है सारा का। तो सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो प्राइमरी मेमोरी में होती है। जैसे कैश मेमोरी है, सबसे ज़्यादा गति है उसकी नैनो सेकेंड में। कैश मेमोरी की जो गति है वो 3 से और 10 नैनो सेकेंड होती है। कैश मेमोरी की गति बहुत तेज गति से काम करते हैं ये। रोम ये आपको बता दिया नॉन वैलेटाइल है बिल्कुल भाई। रैम वैलेटाइल है, यानी कि ये बदल नहीं सकती कभी भी, और ये बदल सकती है भाई, वैलेटाइल बदल सकती है। रोम इनबिल्ट मेमोरी है, तो इनबिल्ट मेमोरी कंपनी ने बना के एक बार छोड़ दिया कि इस तरह काम करना आपको, वैसे काम करती है भाई। इनबिल्ट मेमोरी कौन सी है, रोम है। रोम में बायोस होता है, एक नई चीज आ गई भाई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम भाई बायोस, ये क्या काम करता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बिचौलिए का काम करता है एक हिसाब से। ये रोम में फिट होता है, रोम में प्रयोग किया जाता है। और जब भी कंप्यूटर को चालू करें तो रोम ही चालू करेगा, उसके अंदर होगा ये कंप्यूटर को आगे चालू करता है। ये सबसे पहले क्या करेगा, बायोस चालू होने के बाद है, और ये क्या कर देगा, पोस्ट प्रोग्राम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसके पास भेजेगा। और ये क्या काम करेगा, जो हार्डवेयर यूज हुआ है उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जांच करेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस हार्डवेयर प्रोग्राम में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ गए होगे ना भाई, कोई भी चीज, ये चीज क्या है, हार्डवेयर है, जो हम छू रहे हैं ये क्या है, हार्डवेयर है। ये सारे की सारी हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं, ये भी क्या है कि हार्डवेयर है। अब ये मोबाइल है, ये सारा पार्ट इसका हार्डवेयर है। अंदर मैंने व्हाट्सएप खोला, ये जो चल रहा है इसके अंदर, इसको हम छू नहीं सकते, इसको खींच नहीं सकते किसी को भी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इसके अंदर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दोनों समझ गए होंगे। जिस चीज़ को हम टच कर सकते हो सारा हार्डवेयर है, और अंदर जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वो सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की जांच करेगा, आगे करेगा कि हाँ इस हार्डवेयर में ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चल सकता है। उसके बाद ही फिर रोम उसको ऑन करके कंप्यूटर ऑन होता है। जब भी हम बायोस में कोई परिवर्तन करना चाहे तो क्या करेंगे, कंप्यूटर ऑन होते ही हम डिलीट बटन दबाते हैं, डिलीट कीज दबाते ही बायोस खुल जाता है और इसमें कोई भी चेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो बायोस का समझ गए होंगे अर्थ है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बिचौलिए का काम करते हैं कि ये चीज़ इसमें चल पाएगी कि नहीं। रोम, ये इसके उदाहरण मैंने बता दिए सारे प्रोग्राम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। रैम का ये भी बता दिया भाई, स्टैटिक्स रैम, डीआर, ये इस तरह पूछा जा सकता है जैसे DDR1 DDR2 किसका भाग है, रैम के भाग है भाई। ये मॉडिफाई हो रहे लगातार, DDR4 तक आ चुका है, DDR4। तो ये सारे के सारे किसके भाग है, रैम के भाग है। तो इन बातों को ध्यान रखना। आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मेन पॉइंट है इसके। ये कुछ जो अन्य क्वेश्चन है, देखिए मेमोरी के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। सबसे तेज तीनों में, रोम रैम कैश तीनों में पूछ रहे हैं, सबसे तेज गति जो बढ़ाया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना 3 से 10 NS नैनो सेकंड में गति करता है। मैंने इसका एक्सेस टाइम है। ये एक्सेस टाइम क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ जो हमें रिक्वेस्ट मिलने के बाद और उस पर जितनी तेज गति से हम काम करेंगे उसको एक्सेस टाइम कहा जाता है। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें भाई, किसी भी मेमोरी को 2 गुणा 2 मिला, जितनी जल्दी 4 बताएगा ना, वो जो बताने की प्रक्रिया उसको क्या कहेंगे, हम उसका एक्सेस टाइम कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसका एक्सेस टाइम क्या होता है भाई, 3 से 10 नैनो सेकंड। इसके साथ साथ इसी में ही प्रयोग होता है रजिस्टर। ये देखो ये पर्सन है रजिस्टर, 1 से 2 नैनो सेकंड में ही अपना रजिस्टर किस में प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखना आपको, रोम में प्रयोग होता है। रजिस्टर किस में प्रयोग होता है, रोम में प्रयोग होता है। और मेमोरी के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए प्राथमिक मेमोरी कौन सा उदाहरण है, कैश मेमोरी भाई। कैश मेमोरी जो स्पीड होती है उसमें गति को दूर करेगी। यानी कि जैसे रैम है और जहाँ से आएगी, मैंने शुरुआत में बता दिया था हार्ड डिस्क आएगी, तो इसके बीच तेजी से ये रन करे तेजी से, उसका बीच का काम करती है कैश मेमोरी, इसका बीच का काम करती है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड मेमोरी। ये आपको एक्सटर्नल मेमोरी होती है, बता भी दिया मैंने, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, फ्लॉपी, ये पहले भी यूज होती थी, कुछ MB बाइट्स में होती थी बस। CD, DVD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये होगा भाई DVD, ये वर्चुअल डिस्क हो गया इसका, ब्लू रे डिस्क, डिस्क जो भी है, लेजर डिस्क, डिस्क जो भी है वो सारी सेकेंडरी मेमोरी में, एक्सटर्नल मेमोरी में आएंगी सारी की सारी। ये बता दिया मैंने आपको। प्राइमरी में महंगी और सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, कैश मेमोरी। तीनों मेमोरी होगी ना प्राइमरी, उनमें सबसे तेज और महंगी है कैश मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी समान आकार में ब्लॉकों में बटी रहती है। ये कुछ शब्द दिए हैं 2-3 मैंने, वो ध्यान रखना है। कोई भी मेमोरी है वो अलग अलग जो भागों में बटी रहती है, ये जो भाग होते हैं इनको क्या बोला जाता है, पैगिंग बोला जाता है, पैगिंग। ये ध्यान रखना बस आपको, अलग अलग जो ब्लॉकों में बटी होती है। स्टोरेज की कम जगह में फाइल्स को स्टोर करने के लिए फाइल कंप्रेशन किसका यूज होगा, स्टोरेज की जगह कम है और उस फाइल यानी कि सीधी बात है उसके साइज को कम करता है ये।
तो उस जगह में फाइल्स को स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है भाई? कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन का यूज होता है भाई। हार्ड डिस्क पर खाली जगह है, हार्ड डिस्क में खाली जगह है और उसका प्रयोग हमें रैम की क्षमता बढ़ाने में करना है भाई, रैम की क्षमता बढ़ाने में करना है। तो उस मेमोरी को क्या कहा जाएगा? मैंने शुरुआत में बताया था कि कमरा है, यहाँ से बहुत सारी फाइलें हैं और इस मेज के ऊपर लेके आनी जहाँ पे हमें काम करना है। रन इसमें मेज के ऊपर होगा, काम हमें इस पर करना है। तो इसमें से इसकी जो क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ से फाइल कम आएंगी तो इसकी क्षमता बढ़ेगी, तो उसको क्या कहेंगे हमें? उसको हम कहेंगे वर्चुअल मेमोरी। यानी कि कोई भी हमारा कमरा है, यहाँ पे हमारी मेज है, ये रैम बताया था मैंने और ये मैंने हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी बताई थी। इसकी क्षमता बढ़ानी यहाँ से फाइल लाने के लिए, तो ये जो इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हमें इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूछा केवल इस मेमोरी को क्या कहेंगे? इस मेमोरी को हमें वर्चुअल मेमोरी कहेंगे, वास्तविक मेमोरी, वास्तविक मेमोरी। इसको फिर बता देते हो, देखो हार्ड डिस्क पर खाली जगह है और उसका प्रयोग रैम की खाली जगह में करना है, इस मेमोरी को क्या कहेंगे? वर्चुअल मेमोरी। CD रोम, CD RW, ये सीधी सी बात है, इसमें केवल हम एक बार डाटा फीड कर सकते हैं, दोबारा उसमें डिलीट नहीं हो सकता कभी भी। और इसमें रीड और राइट यानी कि पढ़ा लिखा जा सकता है, दोबारा से इसमें डाटा चेंजमेंट हो सकती है। तो ये था भाई अपना मेमोरी का चैप्टर। आशा करता हूँ आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लास्ट में चलते चलते दिन अभ्यास के क्वेश्चन देता हूँ आपको बताने। देखिए ये है, इनमें सबसे तेज गति कौन सी है भाई? कैश, रजिस्टर, रैम, हार्ड डिस्क में। इनमें से सेकंड मेमोरी कौन सी है? एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी है? रैम, कैश, रोम, CD। और 5 निब्बल में कितनी बिट्स होती है भाई? 15, 20, 25 और 30। पूरा मेमोरी का चैप्टर जैसे हमने बनाया इसी तरह से कंप्यूटर के अन्य चैप्टर, एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर अच्छी तरीके से इसी तरह। देखिए एक बात का ध्यान रखना है, कमेंट्स मारे एक सर जल्दी जल्दी बनाओ। जितनी कोशिश कर रहा हूँ मैं उतनी जल्दी जल्दी 2-3 वीडियो डेली डालने की कोशिश कर रहा हूँ और सब्जेक्ट की वीडियो साथ डाली जा रही है। लेकिन जो भी वीडियो आपके सामने आएंगी इस तरह से आएंगी कि तुरंत एक बार वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा। टाइम लग सकता है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आएंगे सारे के सारे। हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए फिर बोल रहा हूँ मैं, कमेंट्स जरूर करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करियो। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।